महिला सम्मान का ढोल पीटने वाली बीजेपी की सच्चाई खुद उसी के प्रवक्ता ने ऑन एयर लाइव डिबेट शो में बता दी। अरे अपने दांत देखो, मुंह के अंदर 2 रसगुल्ले भर के आई हो। नहीं गौरव भाटिया जी, दो रसगुल्ले मुंह के अंदर रखने आई हो, बातें कर रही हो, बकवास करती हो, मुंह देखो अपना ताड़का कहीं की। गौरव भाटिया ये उसी पार्टी का प्रवक्ता है जो महिलाओं का वोट पाने के लिए सुबह शाम नारी सम्मान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का राग अलापते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, इन लोगों से नारी सम्मान की उम्मीद करना बेईमानी लगता है। गौरव भाटिया के मुंह से निकली भाषा ने दिखा दिया कि सत्ता का घमंड कैसे शालीनता को निगल जाता है। कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर रागिनी नाई मुद्दों पर बोल रही थी और तभी बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया को तर्कों की कमी महसूस हुई। उसके बाद क्या था, बहस हारने लगा तो महिला पर कीचड़ उछाल दी, बॉडी शेमिंग की और कहा कि जो मुंह के अंदर 2 रसगुल्ले भरकर आई हो, मुंह देखो ताड़का कहीं की। अरे अपने दांत देखो, मुंह के अंदर 2 रसगुल्ले भर के आई हो। नहीं गौरव भाटिया जी, दो रसगुल्ले मुंह के अंदर रखने आई हो, बातें कर रही हो, बकवास करती हो, मुंह देखो अपना ताड़का कहीं की। गौरव भाटिया ये है राष्ट्रवादी पार्टी बीजेपी का नारी सम्मान। एक महिला प्रवक्ता पर ऑन एयर लाइव शो में अभद्र टिप्पणी कर रहा है, किसी का कोई खौफ नहीं, सत्ता के घमंड में इतने चूर हो गए हैं। बाकी जो राष्ट्रवादी एंकर विपक्षी प्रवक्ताओं के छोटी सी ऊंची आवाज पर भी अभद्रता का ठप्पा लगा देते हैं, वो चित्रा मैडम वही मौजूद थी। इनकी शालीनता देखिए, बीजेपी का प्रवक्ता सरेआम इनके शो में महिला पर गंदी गंदी टिप्पणियां करता रहा और मैडम अपनी शालीनता दिखाती रही। अरे अपने दांत देखो, मुंह के अंदर 2 रसगुल्ले भर के आई हो। दो रसगुल्ले मुंह के अंदर रखने आई हो, बातें कर रही हो, बकवास करती हो। अब जरा सोचिए, अगर यही शब्द कांग्रेस का कोई प्रवक्ता बोल देता तब तक बीजेपी के 50 नेता टीवी पर चिल्ला चिल्ला कर महिलाओं का अपमान कर रहे होते। जब बहस न जीती जाए तो महिला को ताड़का कह देना, ये कौन सी विचारधारा है? शायद वही जहां शालीनता सिर्फ महिला वोट पाने के लिए किताब में लिखी जाती है और लाइव टीवी पर महिला को जलील करना बहादुरी मानी जाती है। कुछ समय पहले बीजेपी के इस प्रवक्ता को कुत्तों की भांति भौंकते हुए नहीं, आवाज निकालते हुए देखा गया था। अरे राम भैया बौखला क्यों गई है आज? दीदी बौखलाई हुई है भाई। अरे राम भैया शाम दीदी शाम। तर्क की हार के बाद अब शब्दों का सहारा लेना अब इनकी आदत बन चुकी है। बीजेपी का नेता हो या प्रवक्ता, कई दफा इनके मुखार बिंदु से महिलाओं के लिए अपशब्द निकले हैं, लेकिन आलाकमान की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं। ऐसे में तो सवाल उठता है कि बीजेपी जैसी पार्टी जो नारी सम्मान की माला जपती है, वो क्या ऐसे प्रवक्ताओं को बढ़ावा देकर उस सम्मान का गला नहीं घोट रही?